स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सान्वी भारद्वाज आज आप लोग का पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 10 है कुंभा का आत्म बलिदान। कुंभा ने क्या क्या बलिदान दिया, इस पाठ में हम लोग वह पढ़ेंगे और इस पाठ का पूरे सारांश को समझेंगे। तो चलिए पाठ की तरफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आजादी किसे प्रिय नहीं होती। हर एक को आजादी प्रिय होती है। मुझे पसंद है, आपको पसंद है, किसी के अंदर रहना किसी को पसंद नहीं होता है। आगे है कि मनुष्य की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी पराधीन रहना पसंद नहीं करते हैं। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी किसी के अंदर रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी इस प्रिय आजादी की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़ते हैं, प्राण भी देने पड़ते हैं। राजपूतों की छोटी सी रियासत थी बूंदी। वहां के वासी थे आजादी के परवाने। वहां पे जो रहने वाले थे ना, वो सब थे आजादी के परवाने। हारा जाति के राजपूत थे वहां पे रहने वाले। परमवीर, नितांत स्वाभिमानी, अपनी आत्मभूमि की आन बान के लिए हरदम मर मिटने के लिए तैयार थे। अपने मातृभूमि के लिए हरदम मरने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन शीघ्र ही उनकी वीरता की परीक्षा की घड़ी आ गई। बहुत जल्द ही उनकी वीरता, वो कितने वीर हैं, इसकी परीक्षा की घड़ी समय आ गई। चित्तौड़ के महाराणा ने बूंदों को अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति के बल पर अपने अधीन करना चाहा, अपने अंदर करना चाहा। लेकिन बूंदी के हारा राजपूतों ने डटकर युद्ध किया, डटकर लड़ाई की। राणा को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, मतलब इस युद्ध में राणा हार चुके थे। बूंदी की छोटी सी रियासत के उन जाबाजों ने चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को धूल चटा दिया। कहते हैं कि बूंदी की छोटी सी रियासत, छोटे से गांव के, छोटे से राज्य के जाबाज राजपूतों ने चित्तौड़ के महाराणा प्रताप को धूल चटा दिया, हरा दिया। इस अपमानजनक पराजय से राणा तिलमिला उठे थे, बौखला गए थे और वे क्रोध से आग बबूला होकर प्रतिज्ञा कर बैठे, प्रण ले लिए कि जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहराएंगे तब तक वह एक बूंद पानी भी नहीं पिएंगे। कि जब तक बूंदी उनके कब्जे में नहीं आ जाएगा, जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं लहराएंगे, तब तक वह पानी का एक घूंट भी नहीं पिएंगे। बूंदी छोटा सा राज सही, कह रहे हैं कि बूंदी छोटा सा ही राज है, लेकिन फिर भी उसे चुटकियां बजाते हुए जीता नहीं जा सकता है, तुरंत नहीं जीता जा सकता है। जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी किए हुए युद्ध करने पर चित्तौड़ को फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता। कहते हैं कि अगर जल्दबाजी करते हैं और हम बिना तैयारी के युद्ध करते हैं तो फिर से चित्तौड़ को हारना पड़ेगा, हार का मुंह देखना पड़ेगा। पूरी तैयारी और युद्ध में काफी समय लगने की संभावना थी। अब पूरी तैयारी करेंगे तो समय लगने की तो संभावना होगी ही। ऐसी स्थिति में राणा की प्रतिज्ञा का क्या होगा? अगर यही स्थिति रही, यही समय लगने की संभावना रही, तो फिर उनकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? और यहाँ राणा अपनी प्रतिज्ञा से तिल भर भी डिगने को तैयार नहीं थे, हटने के लिए थोड़ा सा भी तैयार नहीं थे। बहुत सोच विचार के बाद एक मंत्री को यह उपाय सूझा कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए और राणा उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे। बहुत सोच समझने के बाद एक मंत्री को एक उपाय आया कि बूंदी का एक नकली किला बनवा देते हैं और राणा जी उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर लेंगे, फिर अनुग्रहण कर लेंगे। बाद में भली भांति तैयार करके बूंदी का असली किला जीता जाएगा। बाद में देखेंगे, भली भांति तैयार करेंगे, फिर बूंदी का असली किला जीतेंगे। यह उपाय जो था ना, सबको बहुत पसंद आया। फिर तो तुरंत एक मैदान में बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। तभी चित्तौड़ की सेना का एक हारा सैनिक जंगल से शिकार खेलकर लौट रहा था। किला बनते देखकर वह ठिठक गया। जब वो किला को देखा ना, तो वह थोड़ी देर के लिए रुक गया और ध्यान से देखकर बोला कि आहा, कितनी सुंदर कारीगरी है, कितना सुंदर कारीगरी है। ठीक वैसा ही द्वार, वैसा ही परकोटा, वैसी ही बुर्ज, बूंदी के किले की हुबहू नकल की गई है। तारीफ कर रहा है, कितनी सुंदर कारीगरी है, ठीक वैसा ही सब कुछ बनाया गया है। मेरी मातृभूमि बूंदी, तुझे प्रणाम है। यह कहकर उस किले के सामने अत्यंत सम्मान से वह सिर झुका दिया। लेकिन सैनिक का कौतूहल शांत नहीं हुआ। उनके मन में एक प्रश्न घूम रहा था कि आखिर बूंदी का यह नकली किला यहाँ क्यों बनाया जा रहा है। वह अपना कौतूहल मिटाने के लिए कारीगरों के पास पहुंचे। अपनी मन की इच्छा, अपनी जानने की इच्छा को मिटाने के लिए वो लोग कारीगरों के पास पहुंचे। उन्होंने उसे सब बातें कहा सुनाई, जो भी बात था सारा बात बता दिए उनको। बातें सुनते ही उस सैनिक की परेशानी पर बल पड़ गया।
वह विद्युत गति से वहां से निकल गए और तेजी से वहां से वह निकल गए और दृढ़ निश्चय से उसकी मुट्ठियां कस गई, आंखें भी लाल हो गई, बाहें फड़कने लगी। उसका ओजस्वी स्वर फूट पड़ा। तेजी से वह बोले कि यह नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। मेरी प्यारी मातृभूमि बूंदी, जब तक तेरा यह बेटा जीवित है, जब तक मैं जिंदा हूँ, यह बेटा जीवित है, तब तक तेरा यह अपमान कदापि नहीं हो सकता, बिल्कुल भी तेरा अपमान नहीं हो सकता। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। मेरे अंदर, मेरे खून में आखिरी बूंद रक्त की रहेगी, तब तक मैं अपनी मातृभूमि का रक्षा करूंगा। और जानते हैं कौन था यह सैनिक, कौन था जो यह प्रण ले रहा था? यह था वीरहारा राजपूत कुंभा। इसका नाम था कुंभा। इसकी मातृभूमि थी बूंदी, पर यह बहुत समय से चित्तौड़ के राणा की सैनिक में नौकरी करता था। यह चित्तौड़ के राणा के सैनिक में ही बहुत समय पहले से नौकरी करता था। बूंदी के कुछ और हारा राजपूत भी राणा की सैनिक में थे। सभी थे परम स्वामी भक्त, परम वीर। ये सभी राणा के लिए हरदम मरने मिटने के लिए तैयार रहते थे, अपने जान देने तक के लिए तैयार रहते थे। पर अपनी मातृभूमि बूंदी को अपमानित करने का यह नाटक इनके लिए अत्यंत असह्य था, इनको सहा नहीं जा रहा था। और सब चित्तौड़वासी इन हारा राजपूतों की इस नाराजगी से, जो वह नाराज है, इससे बेखबर थे, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। योजनानुसार राणा दूसरे दिन बूंदी के नकली किले को जीतने के लिए सेना लेकर चल पड़े। जो योजना बना था उसके अनुसार राणा जी बूंदी को जीतने के लिए निकल पड़े थे। एकदम निश्चित जीत थी, पता ही था कि मैं ही जीतूंगा, क्योंकि वह वास्तविक युद्ध तो था नहीं, युद्ध का नाटक ही तो होना था। राणा के वहां पहुंचने पर हल्का फुल्का प्रतिरोध करने का बूंदी के नकली सैनिकों को हथियार डाल देने थे। मतलब उनके वहां पहुंचने पर हल्का फुल्का प्रतिरोध करना था, उनको रोकना था और फिर बूंदी के नकली सैनिकों को हथियार डाल देना था। लेकिन यह क्या हुआ? नकली किले में घुसने से पहले ही राणा को तीरों की जोरदार बौछार का सामना करना पड़ा। एकदम तीर की जोरदार बौछार होने लगी उनके सामने। तीर ठीक लक्ष्य साध कर छोड़े जा रहे थे। राणा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया और यह सब कुछ अप्रत्याशित था, जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। कोई नहीं जान पाया था कि यह कैसे हुआ। ऐसा होता देख राणा का सेनापति यह जानने के लिए आगे बढ़ा कि माजरा क्या है, हो क्या रहा है। तभी अंदर से हारा राजपूत वीर कुंभा का सिंह गर्जन सुनाई दिया, दहाड़ सुनाई दिया कि सेनापति जी खबरदार, पीछे हट जाइए, वहीं रुक जाइए। हमारे जीते जी आप बूंदी के किले में पैर भी नहीं रख पाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ, आप बूंदी के किले में पैर भी नहीं रख पाएंगे। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों पर से गुजरना होगा। अच्छा कुंभा, यह तुम हो? यह कौन बोलता है? सेनापति बोलते हैं कि कुंभा, यह तुम हो? अरे भाई, यह बूंदी नहीं है, यह तो राणा की प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए बनाया गया नकली किला है। बता रहे हैं कि बूंदी असली का नहीं है, यह तो उनका प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए नकली का किला बनाया गया है। कहते हैं कि बात समझो और एक तरफ हट जाओ। कहता है कि सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है। वीर अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करते हैं, अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। मातृभूमि नकली भी होती है, यह मैं आपसे ही सुन रहा हूँ, आज तक तो नहीं सुना था। यह मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। हमने राणा का नमक खाया है, हम उनके सेवक हैं, उनके लिए प्राण तक दे सकते हैं। पर किसी के भी हाथों इस तरह अपनी मातृभूमि बूंदी का अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे। कहते हैं कि हम राणा का नमक खा रखे हैं, हम उनके सेवक हैं, उनके लिए हम प्राण भी दे सकते हैं, लेकिन जब हमारी मातृभूमि पर बात आती है, उसके अपमान की बात आती है, तो हम कदापि नहीं सहेंगे। सभी लोगों ने लाख समझाया, बहुत समझाया, लेकिन बूंदी के नकली किले में मोर्चाबंदी करके डटे हुए उन मुट्ठी भर हारा राजपूतों में से कोई तिलवर भी डिगने के लिए या झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। और फिर अंत में क्या हुआ? अंत में युद्ध हुआ, एक बेमेल मुकाबला जिसका कोई मेल नहीं था। एक और चित्तौड़ के राणा के 1000 सैनिक और दूसरी ओर हारा कुंभा के नेतृत्व में लड़ने वाले 20-25 देशभक्तों की छोटी सी टोली। एक तरफ चित्तौड़ के राणा जो थे उनके 1000 सैनिक थे और दूसरी तरफ कुंभा के नेतृत्व में लड़ने वाले 20-25 टोली थी, मतलब देशभक्ति की टोली थी। जो बूंदी के उस नकली किले में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना लिए उसकी रक्षा करते हुए मर मिटे। जब तक एक भी हायर राजपूत जिंदा रहा, जब तक एक भी राजपूत जिंदा रहा ना, तब तक चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूंदी के उस नकली किले में प्रवेश भी नहीं कर पाया। कहानी का अंत हो गया। राणा जीत गए और कुंभा और उसकी टोली हार गई।
पर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? पूछा जा रहा है कि पर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ था? नहीं, लगता ऐसा है जैसे राणा जीतकर भी हार गए और कुंभा अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए मरकर भी युद्ध में जीत गया। सचमुच कहते हैं कि यहाँ पे कि सचमुच कोई कोई जीत हार से भी बढ़कर होती है और कोई हार जीत से भी अधिक शानदार। क्या कुंभा की हार तथा उसका आत्मबलिदान किसी शानदार जीत से भी अधिक गौरवपूर्ण नहीं है? उसकी जो उसने अपने मातृभूमि के लिए अपनी जान दी, कह रहा है कि वह हार के भी जीत गया। उसका जो यह आत्म बलिदान था, यह शानदार जीत से भी अधिक, उससे भी ज्यादा गौरव की बात नहीं है। यह जो पाठ 9 था, कुंभा का बलिदान, इस पाठ को मैंने बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया है। आशा करती हूँ आपलोग को समझ में आ गया हो और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।